मेरे आईआईटी के पहले दोनों दोस्तों ने आईआईटी यूट्यूब से पढ़कर निकाला था। आई वॉज इवन शॉक्ड कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि जेई जैसी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजीज सुनी, उन्होंने कैसे यूट्यूब से पढ़ा ये सुना, सो मैं खुद भी यकीन करने लग गया था कि यार यस इट इज़ पॉसिबल। तुमने देखा होगा कि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। एवरी ईयर कट ऑफ परसेंटाइल इज इंक्रीजिंग एंड इसके दो मेजर रीज़न है। वन इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेकेंड इज़ बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन। बच्चे बढ़ने का सोल रीज़न है इंटरनेट एक्सेस। इंडिया के जिन कोनों में पहले एग्ज़ाम के बारे में पता तक नहीं था, अब वहाँ से भी लोग ऑनलाइन पढ़कर जेई क्लियर कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट टू। बट आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यार मैं इन बच्चों से कैसे compete करूँगा जो कोचिंग जा रहे हैं, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको उन दोनों दोस्तों की स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने यूट्यूब का हेल्प लेके आईआईटी में पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं तुमको ये बताऊं कि YouTube से जेई कैसे क्लियर कर सकते हैं, उससे पहले तुमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार कोचिंग का रोल होता क्या है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में। कोचिंग के 3 मेजर रोल्स होते हैं। पहला टीचिंग, दूसरा डाउट सॉल्विंग एंड तीसरा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर हम टीचिंग की बात करें तो हर कोचिंग में अलग अलग टीचर होते हैं बट सेम ही चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सबका सिलेबस सेम ही है। जो मेन डिफरेंशिएटर होता है टीचिंग में वो टीचर्स की खुद की पर्सनल स्किल्स होती हैं, किस तरीके से वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ वो पढ़ा रहे होते हैं वो हर जगह सेम ही होती है। उसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स के टीचर एक ही जगह पे मिल जाता है, हर जगह अलग अलग भटकना नहीं पड़ता। सो कोचिंग से आपको ये एडवांटेज होता है। एंड डाउट सॉल्विंग की बात करें तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए या किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है कोचिंग में, तो आप सीधे अपने टीचर्स के पास जा सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, वेदर इट इज एकेडमिक डाउट्स या स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट हो। हर डाउट आपका उसी समय पे क्लियर हो जाता है टीचर से बात करके। एंड मटेरियल की बात करें तो हर कोचिंग का अपना अपना स्टडी मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग लेवल के। तो चलो यार समझते हैं कि YouTube एज अ कोचिंग आपके लिए कैसे बन सकता है एंड आप कैसे उन लोगों से compete कर सकते हो जो अभी कोचिंग में पढ़ के प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप फॉर क्रैकिंग जेई फ्रॉम यूट्यूब इज फाइंडिंग अ गुड टीचर। यूट्यूब पर बहुत सारे आईआईटी जेई के टीचर्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। कुछ टीचर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए अलग अलग टीचर मिल जाते हैं। मैथ्स में अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बाकी सेक्शंस के लिए भी अलग अलग टीचर मिल जाएंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट या फिर सेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 टीचर्स को फाइंड आउट करो, उनकी वीडियोस देख के फिगर आउट करो कि किन टीचर्स से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। जिस भी टीचर का तुमको समझ आ रहा है किसी भी सेक्शन या फिर सब्जेक्ट के रिलेटेड, अब तुमको उन पर स्टिक करना होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही चीज़ को 5-5 जगह जाकर पढ़ते हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, और उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं अलग। फोकस्ड होकर एक ही टीचर को फॉलो करो, ध्यान दो what he or she is telling to you and just follow them. Also अगर उन टीचर ने कभी किसी सेक्शन को कवर नहीं किया यूट्यूब पे या कोई वीडियो नहीं बनाया, तब तुम किसी और चैनल पे जाकर किसी और टीचर का या जो नंबर 2 फेवरेट होगा आपका यूट्यूब पर, उससे जाके वो सब्जेक्ट देख सकते हो या पढ़ सकते हो। अगर उन्होंने भी नहीं डाला तो डायरेक्ट सर्च बॉक्स में डाल के देख लो कौन सी टॉप पे वीडियो आ रही है, उसको देख के समझने की ट्राई कर लो। ये मैं सिर्फ उसी सेक्शन के लिए बता रहा हूँ जिस सेक्शन में उन टीचर्स ने वीडियो नहीं बनाया। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जेई प्रिपरेशन में वो होता है स्टडी मटेरियल। जो आज की डेट में कोचिंग्स होती है वो आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे सेट ऑफ क्वेश्चन एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। ऑल्सो यू गेट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, पीवाईक्यू होते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम रिनाउंड रेफरेंस बुक्स होती हैं, और कुछ क्वेश्चन उनके खुद के फैकल्टीज ने जो बनाए होते हैं वो भी मेंशन होते हैं। नाउ ऑल यू हैव टू डू हियर इज जस्ट टू फिगर आउट हाउ यू कैन गेट एक्सेस टू दैट मटेरियल। देखो यार, आज की डेट में कोचिंग खुद मटेरियल बेचता है, इररिस्पेक्टिव इफ यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम देम एज अ स्टूडेंट। आप अगर उनसे सिर्फ मटेरियल भी खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो, जो कि रिलेटिवली सस्ता होता है। ऑल्सो मार्केट में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप सीधा गूगल करोगे फ्री मटेरियल फॉर आईआईटी जेई प्रिपरेशन, शायद आपको कुछ ना कुछ बुक्स या मटेरियल मिल जाए, बट आई एम श्योर दैट विल बी स्कैटर्ड। अच्छा ये होगा कि आप कुछ मटेरियल इंटरनेट से खरीद लो। ऑल्सो मैंने कुछ मटेरियल्स के रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, डू चेक देम। जब मैंने ये मटेरियल वाली बात अपने दोस्तों को पूछी कि यार तुम लोगों ने मटेरियल कैसे लिया था, तो वो लोग इतने जुगाड़ू थे कि उन्होंने अपना मटेरियल खरीदा ही नहीं था कभी। उन्होंने किसी दोस्त का मटेरियल लिया था। जब उसकी कोचिंग में कोई और सब्जेक्ट चलता था वो किसी और सब्जेक्ट का मटेरियल उससे ले लेते थे
एंड जब वो सब्जेक्ट स्टार्ट होता था उसको रिटर्न करते थे, जो चैप्टर क्लोज हो गया था उसका मटेरियल वो खुद लाके सॉल्व करते थे। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास कुछ भी इन दी एंड मटेरियल का जुगाड़ नहीं हो रहा तो तुम कुछ रेफरेंस बुक्स भी खरीद सकते हो, जैसे फिजिक्स के लिए HC वर्मा, चैप्टर वाइज PYQ के लिए ओसवाल बुक्स की कुछ मटेरियल है वो खरीद सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी आपके स्क्रीन पे, वो बुक्स भी आप ले सकते हो। नाउ जो तीसरी चीज है उसमें सबसे ज्यादा लोगों का ईगो हर्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा सकते और कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। दैट इज डाउट सॉल्विंग। कोचिंग में जब आपको डाउट आता है तो आपके पास बहुत सारे टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स, मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं जो आपको डाउट सॉल्विंग में मदद कर देते हैं। आपका डाउट 5 मिनट से 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है मैक्स टू मैक्स। पर मैं तो भैया यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे डाउट पूछूंगा? आई एम श्योर ये क्वेश्चन तुमको होगा ही, उसका भी सॉल्यूशन है, रुको। बहुत सारे टीचर्स लाइव डाउट सॉल्विंग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो तुम वहां जाकर अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि मुंह उठा के चले नहीं जाना डाउट सॉल्व करवाने। पहले अपने डाउट की लिस्ट बना लो, देख लो कौन से डाउट हैं, एंड देन जाओ किसी भी लाइव सेशन को अटेंड करने, वरना वहां पर 1-1.5 घंटा टाइम पास करके आ जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा तुम। अगर तुम्हारा स्पेसिफिकली एकेडमिक रिलेटेड ही डाउट्स होते हैं बहुत सारे, तो तुम कुछ प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो जहां पर मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस या फिर फ्री में भी डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। दिन में कुछ क्वेश्चन तुम्हारे फ्री में सॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा जरिया है अपना डाउट सॉल्विंग करने के लिए। तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो फ्री डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, जिसमें ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से तुम अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो जहां पर आपको फिजिबल लगे। अगर तुमको कोई स्ट्रेटेजी या प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है तो अगेन तुम्हारे पास यूट्यूब है, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको यूट्यूब पे। तुम्हारी जेई जर्नी में जो जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हो उस पे लोगों ने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। इस चैनल का भी यही एम है कि तुम्हारी प्रिपरेशन में जो जो डाउट्स या प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट कर दो जो जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। तुम्हारी जेई प्रिपरेशन विदाउट टेस्ट अधूरी है, मतलब ऑलमोस्ट 50% गायब है। भले तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी हो, कितने घंटे डाउट सॉल्व करे हो, कितने चैप्टर्स को रटा हो, कितने चैप्टर्स को पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर इफ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट, यू आर स्टिल 50%। सिर्फ पढ़ने से IIT जैसा एग्जाम क्लियर हो जाता तो आजकल लोग 17-17, 18-18 घंटे भी पढ़ते हैं, बट तब भी उनका IIT क्लियर नहीं होता। तो सिर्फ पढ़ाई करके तो नहीं होगा। अगेन ये टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट कहाँ ढूंढे, कहाँ से लाएं? सिंपल गूगल करो एंड फिर तुम किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो जो तुमको अच्छी लगती है। फ्री में भी काफी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। NTA की खुद की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तुम उन टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। जब मॉक टेस्ट दोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज द रियल फील ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे पर हावी हो जाता है जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। जब टाइम का प्रेशर होता है, जब एटमोस्फियर का प्रेशर होता है, जब एक स्कोर के पीछे भाग रहे होते हो उस चीज का प्रेशर होता है, तब तुमको पता चलता है कि यार एग्जाम में क्या होने वाला है आपके साथ। और मॉक टेस्ट तुमको उसी चीजों के लिए प्रिपेयर करता है। याद रखना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको याद रखनी है कि जब भी मॉक टेस्ट दो तब 5 से 6 घंटे का स्लॉट निकाल के रखना, जिसमें तुम मॉक टेस्ट देने के 3 घंटे प्लस उसके बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए 2-3 घंटे दे सको। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद भूल गए, भाई याद नहीं रहा क्या हुआ था टेस्ट में, मार्क्स आ गए, कुछ ना कुछ हो गया, हाँ चलो ठीक है अगली बार देख लेंगे। ये एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से उनको कभी भी ये नहीं पता चलता कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है उनको, कैसे उनको अगले मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स बढ़ाने हैं। ये चीजें तुमको तभी पता चलेगी जब तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे। मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी कुछ रेफरेंसेस अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर सकते हो। फाइनली जो भी मैंने तुमको बताया उसको फॉलो करके तुम यूट्यूब से जेई क्लियर कर सकते हो। बस एक शर्त है, तुमको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा एंड एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसको तुम डेली फॉलो करोगे। कोचिंग जाने वाले बच्चों के पास एक ड्राइविंग फोर्स होता है एंड एक फिक्स स्लॉट्स होते हैं, फिक्स शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से उनको फॉलो करना ही पड़ता है। वो जो जो इस वीडियो में बताया उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले तुम भी एक प्लान बना लो एंड सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे पास कोई भी IIT जेईई नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना भूलना मत। मैं खुद एक एक करके सारे कमेंट्स चेक करूंगा एंड उनके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाने का भी सोच सकता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।